कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये गीता का निष्काम कर्मयोग है। इसमें कहा गया है कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा न करिए। तो फिर प्रश्न उठता है कि अगर हम कर्म करते रहें, फल की इच्छा ना करें, तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? मोटिवेशन आएगा इसलिए होता क्या है कि हम कर्म करते रहते हैं और फल की इच्छा में हमेशा चिंतन करते रहते हैं। तो जो कर्म हम किए रहते हैं, जो कुछ हम नया सीखते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। ये समस्या है। अगर आप लगातार कर्म करते रहें और फल के बारे में सोचते रहें तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। क्योंकि कर्म जब हम करते हैं तो उसमें नई नई चीज़ों को सीखते हैं, तो सीखने के दौरान उसका हम आनंद भी उठाते हैं। लेकिन अगर हम अनवरत सीखने के दरमियान ही हम अपने उस फल के बारे में सोचने लगे और उसी में खो जाएं, तो हमारे कर्म में पठार आ जाएगा। हम कर्म उतनी तल्लीनता से नहीं कर पाएंगे जितनी सफलता के लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो है गीता में ये कहा गया है, क्योंकि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करिए। जैसा कि धर्मवीर भारती ने भी अपने अंधा युग में निष्काम कर्मयोग की शक्ति की बात की है। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। कहते हैं नतीजे के बारे में अगर हम सोचते रहें तो नतीजे के बारे में सोचने का दुष्प्रभाव क्या होता है। जो हम पढ़ाई या नौकरी या किसी भी क्षेत्र में अगर हम सीखते हैं, उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, तो ये है दुष्प्रभाव। तो अगर आप किसी कर्म को कर रहे हैं तो उसमें आपको डूबना पड़ेगा, और जब आप डूब के कोई कार्य करते हैं तो उसके साथ साथ आपका जो आउटकम होता है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा बढ़िया होता है, और उस कार्य को करने का आप आनंद भी उठा पाते हैं। नहीं तो हम करते तो जाते हैं कर्म, लेकिन चिंता एक बनी रहती है कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, भविष्य में अंधकार ही रहेगा कि उजाला ही आएगा। तो इन सब बातों को छोड़ दीजिए। अगर आपने आज को संभाल लिया है तो कल आपका होगा। अगर आप आज काली रातों से जूझ रहे हैं, अगर आप काली रातों में से लड़ रहे हैं, तो कल सूर्य का प्रकाश आपके लिए होगा। क्योंकि हर काली रात के बाद सुबह का प्रकाश आता है, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। क्योंकि कहा भी गया है कि भूत भी महान था, भूत भी महान था, भविष्य भी महान है। जिसे संवारना है वही वर्तमान है, जिसे संवारना है वही वर्तमान है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,